आप सभी को मेरी नमस्कार। जैसा कि हम जानते हैं कि 10th क्लास के बाद 11th क्लास में क्या स्ट्रीम ली जाए, किन विषयों की तरफ जाया जाए, उसके संबंध में बहुत से प्रश्न आते हैं। हम जानते हैं कि 11th क्लास में जो ऑप्शंस होते हैं, कॉमर्स, आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, ये जो स्ट्रीम्स हैं, इनमें से कौन सी स्ट्रीम की तरफ जाया जाए उसके विषय में प्रश्न आते हैं। अब देखिए, कुंडली में चौथा भाव जो होता है ये शिक्षा का भाव है, प्राइमरी शिक्षा का, एजुकेशन। और जो नवम भाव है, 9th हाउस है, ये हायर एजुकेशन का भाव है। और 11th हायर से हायर। पांचवा भाव जो है ये ज्ञान का है। और तीसरा भाव जो है ये लेखन कला का है। और दूसरा भाव जो है वो लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज। तो दूसरा भाव यदि बुध या राहु के साथ जुड़े या राहु के साथ जुड़े तो जातक फॉरेन लैंग्वेज की नॉलेज भी ले सकता है, रख सकता है या रखता है, या सीख भी सकता है। तीसरा भाव लेखन कला। तीसरे भाव में कालपुरुष कुंडली में मिथुन राशि आती है जिसका स्वामी बुध है, बुद्धि से जुड़ा हुआ। तीसरा भाव कम्युनिकेशन का भी है। दूसरा भाव मुख का, तीसरा भाव कम्युनिकेशन का, तीसरा भाव लेखन कला का, चौथा भाव एजुकेशन का, नवम भाव हायर एजुकेशन का, 11वां भाव उच्च से उच्च शिक्षा और पंचम भाव जो है ज्ञान। लेकिन इसके साथ ही जो एजुकेशन ले रहे हैं वो करियर के साथ, या तो करियर जिस प्रकार से संबंध बन रहा हो उस प्रकार से शिक्षा ली जा रही हो तो वो फिर बेनिफिशियल है। तो करियर के लिए भी हम देखते हैं कि एक तो लगन, क्योंकि लगन जो है ये नेटिव है, जातक है, जिसको कार्य से जुड़ाव होता है, उसका संबंध होता है, जिसमें उसका शौक होता है इस तरह से, या जिसमें उसका फायदा रहता है। 10th हाउस यानी कि दशम भाव जो कि प्रोफेशन का भाव है। तो लगन और दशम भाव, इनके स्वामी जिस राशि में हो उसके अनुसार, तो लगन का स्वामी जैसे यहाँ पर ये करक लगन की कुंडली है तो चंद्रमा। दशम का स्वामी जैसे दशम भाव में क्या है, मेष राशि है तो मंगल। तो चंद्रमा और मंगल की किस राशि में स्थिति है उसके अनुसार भी। उसके अलावा नवम भाव जो कि हायर एजुकेशन का है, उच्च शिक्षा का है, तो नवम भाव के जो को रूलर्स हैं, को रूलर्स मतलब राशि, नक्षत्र, उपनक्षत्र, उप नक्षत्र, यानी कि साइन लॉर्ड, स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड, सब लॉर्ड। तो यहाँ पर जैसे 9th के को रूलर्स हैं जुपिटर, मार्स एंड मून। तो सबसे पहले तो हमें हर ग्रह से संबंधित किस प्रकार की शिक्षा हो सकती है उसके संबंध में हमें कुछ जानकारी होनी चाहिए। जैसे हम सूर्य की तरफ आते हैं तो सूर्य जो है मेडिकल लाइन को दर्शाता है, स्वास्थ्य चिकित्सा को दर्शाता है, पॉलिटिकल साइंस को दर्शाता है, गवर्नमेंट सर्विसेज को दर्शाता है। तो सूर्य जो है मेडिकल, पॉलिटिक्स, फॉरेस्ट्री, प्रशासन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन, साइंस, मेडिकल लाइन से जुड़ा हुआ कोई भी। अब मेडिकल लाइन से भी तो जुड़े हुए कई प्रकार की स्थितियां होती हैं। जैसे हम यदि बात करते हैं तो मेडिकल लाइन में एलोपैथी भी आता है, आयुर्वेदिक भी आता है, होम्योपैथिक भी आता है, सर्जरी भी आता है।
कार्डियोलॉजिस्ट, गायनी, स्किन स्पेशलिस्ट, आई स्पेशलिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, डेंटिस्ट। तो कई प्रकार की इसमें भी शाखाएं हैं। अब सूर्य जो है, सूर्य के साथ जिन जिन ग्रहों का संबंध बने उसके अनुसार हम स्थितियों को देखते हैं। उसके बाद बात आती है चंद्रमा की। चंद्रमा जल का कारक, कर्क का स्वामी, जल तत्व से जुड़ा हुआ। तो जल तत्व, तो चंद्रमा के अंतर्गत जैसे हम बात करते हैं एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर खेती बाड़ी जो है बिना जल के तो है ही नहीं संभव। तो एग्रीकल्चर, पानी से जुड़े हुए कार्य। चंद्रमा जो है माँ का कारक है, तो नर्सिंग, क्योंकि जो नर्स है हॉस्पिटैलिटी में माँ की तरह सेवा करने वाली, किसी भी प्रकार का किसी को कष्ट हो तो हॉस्पिटल में जो है नर्सें जो हैं सेवा करती हैं। इसके अलावा बायोमेडिकल। चंद्रमा जल से जुड़े हुए कार्य हैं, तो मिनरल वाटर, शरबत वगैरह, या जल विज्ञान। इसके बाद आती है मंगल। अब मंगल जैसा कि अंगारक ग्रह है, तो पुलिस, मिलिट्री, आर्मी, इसके अलावा एम्यूनेशंस, हथियार, इंजीनियरिंग भी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सर्जरी, क्योंकि धारदार हथियार हैं। तो मंगल और शनि जो है इंजीनियरिंग के संबंध में। इसके बाद बुध की यदि हम बात करते हैं, तो बुध कॉमर्स, अकाउंट्स, मैथमेटिक्स, बैंक, अर्थशास्त्र, प्रिंटिंग, मीडिया, पब्लिकेशन, इन सब से जुड़ा हुआ। अकाउंट्स, एविएशन, मीडिया तो जर्नलिज्म, कम्युनिकेशन, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष विद्या, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, तो बुध से जुड़े हुए। अब गुरु पर यदि आते हैं, तो गुरु, बुध और गुरु शिक्षा के भी कारक है, ज्ञान के भी। तो बुध इवन टीचिंग, टीचर प्रोफेशन, गुरु भी टीचिंग, टीचर प्रोफेशन। गुरु लॉ, फाइनेंस, बैंकिंग, कानून, फाइनेंस, धर्म प्रचार, ज्योतिष, टीचिंग, अध्यापन, गायनी। सूर्य प्लस गुरु जनरल कंसल्टेंट के अंतर्गत भी आते हैं। सूर्य, गुरु, शुक्र, गायनी। सूर्य, गुरु, चंद्र, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, इस तरह से। शुक्र सिनेमा, संगीत, मॉडलिंग, एक्टिंग, ब्यूटी, टेलरिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, फोटोग्राफी, होटल मैनेजमेंट, शुक्र के अंतर्गत आते हैं। पोइट्री, फाइन आर्ट्स, सेक्सोलॉजी, सोशोलॉजी, ज्वेल से संबंधित, म्यूजिक, टेक्नोलॉजी और टीवी से संबंधित। शुक्र के बाद बात करते हैं शनि की। तो शनि, यदि शनि को देखें तो माइंड से जुड़े हुए, खुदाई से जुड़े हुए,
इंजीनियरिंग से जुड़े हुए सिविल मैकेनिकल इंजीनियर, शनि और मंगल का संबंध। इसके अलावा हिस्ट्री, माइनिंग, मेटलर्जी, जो मेटल्स से संबंधित जो काम होते हैं, सीमेंट, बिल्डिंग मटेरियल्स वगैरह, लेबर लॉ, उसके बाद राहु और केतु की यदि बात करते हैं तो राहु केमिकल से जुड़ा हुआ, फॉरेन लैंग्वेजेस से जुड़ा हुआ, टॉक्सिकोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक्स किसी भी प्रकार की चीज़ों से जुड़ा हुआ। केतु अकल्टिज्म, आर्ट, रेकी, स्पिरिचुअलिज्म, फिलॉसफी, तो इन सब से जुड़ा हुआ। अब बात करते हैं कि जो सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट में यदि हम बात करते हैं कॉमर्स की, तो कॉमर्स में देखिए मैथमेटिक्स तो बुध और चंद्र और बुध कॉमर्स। तो कई जन बुध गुरु चंद्र को कॉमर्स के लिए, कॉमर्स, मैनेजमेंट, फाइनेंस, सीए, लॉ, एमबीए, आईसीडब्ल्यूए, एफसीए। आर्ट्स की बात करते हैं तो चंद्र और शुक्र, आर्ट्स, लिटरेचर। मेडिकल की बात करते हैं तो सूर्य, मेडिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो फिर जैसा कि इंजीनियरिंग के संबंध में बताया था शनि और मंगल, तो शनि, मंगल, सूर्य। लॉ की बात करते हैं तो बुध गुरु लॉ, सीए, फाइनेंस। कॉमर्स के अंतर्गत भी जैसे पहले बुध गुरु चंद्र बताए गए हैं, तो लॉ में बुध गुरु, और लॉ में ही जज तो शनि और गुरु, ये भी लॉ के अंतर्गत आते हैं। तो कॉमर्स, आर्ट्स, मेडिकल। अब मेडिकल जैसे कि सूर्य, अब सूर्य के साथ सूर्य एलोपैथी से भी जुड़ा हुआ है, मेडिकल फील्ड से भी। सूर्य गुरु एलोपैथी, सूर्य शुक्र होम्योपैथी, सूर्य मंगल कार्डियोलॉजिस्ट, सर्जन, सूर्य गुरु जनरल कंसल्टेंट। अब चंद्र और शुक्र को जैसे हम आँखों के लिए, तो सूर्य चंद्र शुक्र के साथ जुड़ता है तो आई स्पेशलिस्ट, और छाया ग्रह राहु के साथ जुड़ता है तो एक्सरे, सोनोग्राफी। सूर्य राहु या सूर्य हर्षल, स्कैनिंग, एमआरआई स्पेशलिस्ट। तो इस प्रकार से ये अलग अलग प्रकार की फील्ड हो सकती हैं। अब यहाँ पर जैसे कि कुछ उदाहरण यदि मैं प्रैक्टिकल लेवल पर बात करूं तो ये एक मैंने उदाहरण जो लिया है, कन्या लगन की कुंडली है, और इन्होंने मेडिकल लिया हुआ है। तो 9th हाउस में यदि आप देखते हैं तो सन, सूर्य जुड़ रहा है हायर एजुकेशन में, शुक्र, सूर्य, गुरु, बुध। तो सूर्य, अब इन्होंने मेडिकल लिया हुआ है,
अब उसके अलावा अब यहाँ पर इन्होंने ये जो मैंने दूसरा एक उदाहरण दिया है, ये वृश्चिक लगन की कुंडली है। ये भी अभी 11th क्लास में हुए हैं, इन्होंने कॉमर्स लिया है। तो 9th हाउस आप देख सकते हैं, 9th हाउस के को रूलर्स हैं मून, जुपिटर, राहु, मार्स। तो मून, जुपिटर, हालांकि इनका साइंस की तरफ भी बहुत ध्यान था, पहले मेडिकल की तरफ, लेकिन कॉमर्स लिया। तो चंद्र गुरु, क्योंकि आपको बताया चंद्र गुरु बुध, ये मेडिकल लाइन से सॉरी ये कॉमर्स लाइन से जुड़े हुए, चंद्र गुरु बुध। तो यहाँ पे चंद्र और गुरु, तो ये इन्होंने कॉमर्स लिया है। इसके अलावा एक और उदाहरण, कर्क लगन की कुंडली है, 9th हाउस के सैटर्न, जुपिटर, वीनस, जुपिटर। अब इन्होंने आर्ट्स लिया है, शुक्र आर्ट्स से संबंधित है, शुक्र आर्ट्स से संबंधित है। और इसके साथ ही शुक्र गुरु, चंद्र शुक्र फाइन आर्ट्स के लिए भी जाने जाते हैं। शुक्र गुरु चंद्र शनि, शुक्र गुरु शनि चंद्र, ये फाइन आर्ट्स के लिए। तो शुक्र गुरु, अब जैसे आर्ट्स इन्होंने लिया, उसके साथ ही जो है 12th के बाद एनिमेशन VFX का जो कोर्स ज्वाइन किया, यानी कि उस स्ट्रीम में जाने के लिए। तो एनिमेशन VFX जो कि कंप्यूटर से और आर्ट से जुड़ा हुआ, तो 10th हाउस यदि हम देख रहे हैं तो गुरु और बुध, जो कि इस संबंध में हम इसको समझ सकते हैं, बुध और गुरु। अब यहाँ पर जैसा कि हमारे पास एक चार्ट आया जिसमें ये पूछा गया है कि किस प्रकार की स्ट्रीम में जाया जाए, किस प्रकार की। तो कर्क लगन की कुंडली है, 9th हाउस, जुपिटर, जुपिटर, मार्स, मून। तो देखिए जुपिटर जो है ये लॉ को भी दर्शाता है, मार्स जो है ये इंजीनियरिंग को भी दर्शाता है। जुपिटर, जुपिटर, मार्स, मून। तो यहाँ पर बच्चे का कौन से सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, पहले तो वो देखें। अब देखिए जैसे मून है तो मून मैथमेटिक्स को दर्शाता है, मून जो है मैथमेटिक्स को दर्शाता है। मार्स जो है मैकेनिकल को दर्शाता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, साइंस। जुपिटर जो है फाइनेंस, ये भी एक तरह से मैथमेटिक्स या टीचिंग से संबंधित या बैंकिंग से संबंधित, लॉ से संबंधित। तो ये जो फील्ड हैं, अब यहाँ पर जुपिटर मून, जुपिटर मून कॉमर्स को दर्शाता है,
तो इसलिए यहाँ पर कॉमर्स जैसा सब्जेक्ट भी लग रहा है कि फ्रूटफुल रहेगा। अब यहाँ पर ये देखते हैं कि ये करक लगन है, स्वामी चंद्र है और चंद्रमा जो है वो एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि में है, और दशम का स्वामी मंगल जो कि मीन राशि में है। तो कुंभ और मीन राशियों से संबंधित क्या कार्य हो सकते हैं। अब कुंभ के अंतर्गत यदि हम देखते हैं तो किस प्रकार के कार्य हो सकते हैं। रिसर्च इंस्टीट्यूट आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, एविएशन, पुरानी चीज़ों से संबंधित, खदान, एयर कंडीशनिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, तो ये इनसे संबंधित। और जो मीन से संबंधित देखें तो मीन जो है, मीन राशि इंपोर्ट एक्सपोर्ट, विदेश से संबंधित, पासपोर्ट ऑफिसेज, जेल, हॉस्पिटल, वृद्धाश्रम, नेवी, मछली से संबंधित कारोबार। अब मीन यानी कि समुद्र से संबंधित, तो फिर मोती या जो रत्न हैं उनसे संबंधित। तो ये लगन, लग्नेश और दशमेश की स्थिति जिन राशियों में है उनसे संबंधित, जबकि 9th हाउस गुरु मंगल चंद्र, तो गुरु जो है वो तो लॉ से संबंधित, गुरु चंद्र जो है कॉमर्स से संबंधित। तो यहाँ पर अब ये देखने वाली बात है कि इस बच्चे के सबसे ज़्यादा मार्क्स किस सब्जेक्ट में आते हैं, उसका झुकाव किस सब्जेक्ट पर है। तो उससे संबंधित जो प्लैनेट यहाँ पर हैं उनसे संबंधित फिर हम ये देखेंगे कि कॉमर्स, आर्ट्स, मेडिकल या नॉन मेडिकल कौन से लिए जाएं। तो गुरु और चंद्र की स्थिति तो यहाँ पर कॉमर्स को दर्शाती है। तो मेरे हिसाब से कॉमर्स, यदि मैथ्स में अच्छे ये बच्चा अच्छा उसमें करता है तो फिर कॉमर्स में जा सकते हैं। बाकी के सब्जेक्ट में शौक़ है वो भी देखना होगा, क्योंकि आज के समय में इतने कारोबार हैं, इतनी आगे जाकर लाइनें हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चा जो सब्जेक्ट लेकर पढ़ाई कर रहा होता है लेकिन आगे जाकर कार्य उसके बिल्कुल विपरीत होता है। अब देखिए यहाँ पर 10th हाउस में यदि हम देखते हैं तो सूर्य भी जुड़ रहा है, रॉयल प्लैनेट सूर्य जुड़ रहा है, तो गवर्नमेंट जॉब के भी चांसेस बनते हैं, क्योंकि दशम भाव सूर्य चंद्र से जुड़े, या छठा भाव नौकरी का सूर्य चंद्र से जुड़े। अब इसके अलावा दशम भाव प्रोफेशन का भाव है, तो उसका जैसे ये सब लॉर्ड उपनक्षत्र सूर्य है, तो वो किन भावों को दर्शा रहा है। सूर्य जो है केतु के नक्षत्र में 1-8-1 और दूसरे और दशम भाव को। तो अब ये जो हम काल पुरुष की कुंडली में देखते हैं कि ये भाव किन चीज़ों से जुड़े हुए हैं। पहला भाव जो है लगन शरीर, तो फिर उससे जुड़े हुए कार्य जैसे हेल्थ ऑफिसर या डाइटिशियन। अष्टम भाव है तो जल संसाधन या कॉर्पोरेशन में जो जल विभाग होते हैं उनसे जुड़ा हुआ, या फिर सफाई से संबंधित जो कार्य होते हैं, अष्टम भाव उससे भी संबंधित आता है, सफाई से संबंधित।
क्योंकि सीवरेज वगैरह वो अष्टम भाव से संबंधित है। दूसरा भाव जो है ये धन का है, तो बैंकिंग सेक्टर। दशम भाव जो है ये प्रोफेशन का है, तो बिजनेस, इंडस्ट्रियलिस्ट, इस तरह से। सप्तम भाव से संबंध से कनेक्टेड है तो व्यापार। सूर्य अनटेनेंटेड होकर 1-10। दशम भाव सरकार का भी है, तो सरकारी नौकरी भी हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चे का किस तरफ ज़्यादा झुकाव है, उससे संबंधित कौन सा प्लैनेट 9th हाउस हायर एजुकेशन के अंतर्गत आ रहा है, तो उससे संबंधित सब्जेक्ट चुनने की हम सलाह दे सकते हैं। अब जैसा कि आपको बताया कि कॉमर्स के लिए मरकरी, जुपिटर, मून। आर्ट्स के लिए मून, वीनस। अब इसमें भी कैटेगरीज अलग अलग हो सकती हैं, जिसके कुछ अलग प्लैनेट भी जुड़ सकते हैं। मेडिकल के लिए जैसे बताया कि सूर्य, अब सूर्य के साथ अन्य ग्रहों की स्थिति अलग अलग मेडिकल लाइन को दर्शाता है। इंजीनियरिंग के लिए शनि, मंगल। तो इस प्रकार से हम ये कई चीज़ों को समझ सकते हैं और फिर कौन सी स्ट्रीम चुनी जाए उस तरफ जो है हम देख सकते हैं। इसके संबंध में यदि आपके कोई और प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। उनसे संबंधित जो भी वीडियो होंगे मैं बनाकर दूंगा। कोई अन्य सब्जेक्ट्स के ऊपर आपके प्रश्न हो तो उनके ऊपर भी मैं वीडियो बनाकर दूंगा। तो यहाँ के लिए इतना ही। धन्यवाद।